श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का बालकांड का 13वां सर्ग। विश्वामित्र सहित भगवान श्री राम और लक्ष्मण सरयू गंगा संगम के समीप पुण्य आश्रम में रात को ठहरना। प्रभातायाम तु सर्वयाम विश्वामित्रो महामुनि अव्यवासत का कुस्तौ शयानो वर्ण संस्तरे। जब रात बीती और प्रभात हुआ तब महामुनि विश्वामित्र जी ने तिनकों और पत्तों के बिछोने पर सोए हुए उन दोनों ककुत्स वंशी राजकुमारों से कहा, कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नर शार्दूल कर्तव्यम देवमान्यकम। नर श्रेष्ठ राम तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर महारानी कौशल्या सुपुत्र जननी कही जाती हैं। यह देखो प्रातः काल की संध्या का समय हो रहा है, उठो और प्रतिदिन किए जाने वाले देव संबंधी कार्यों को पूर्ण करो। तस्य से परमोदारम वचा सुत्वा नरोत्तमे स्नात्वा कृतोदकौ वीरो जपे पतो परमं जपम। महर्षि का यह परम उदार वचन सुनकर उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों ने स्नान करके देवताओं का तर्पण किया और फिर भी परम उत्तम जपनीय मंत्र गायत्री का जप करने लगे। कृतानिकौ महावीरौ विश्वामित्रं तपोधनम् अविवाद्यातिसंहृष्टौ गमनायान्वितस्तुतो। नित्य कर्म समाप्त करके महापराक्रमी श्री राम और लक्ष्मण अत्यंत प्रसन्न हो तपोधन विश्वामित्र को प्रणाम करके वहां से आगे चल जाने को उद्यत हो गए। तो प्रियांतो महावीर्यो दिव्यां त्रिपदकां नदीं दादृशाते ततस्तत्र शैवासंगमे सुवे। जाते जाते उन महाबली राजकुमारों ने गंगा और सरयू के शुभ संगम पर पहुंचकर वहां दिव्य त्रिपथगा नदी गंगा जी का दर्शन किया। तत्राश्रम पदम पुण्यम ऋषीणाम भावितात्मनाम बहुवर्ष सहस्त्राणि तप्यताम परमं तपाम। संगम के पास ही शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षियों का एक पवित्र आश्रम था, जहाँ वे कई हजार वर्षों से तीव्र तपस्या करते थे। तम दृष्ट्वा परम प्रीतौ राघवौ पुण्यमाश्रमम् उत्तुष्टं महात्मानं विश्वामित्रमिदं वचः। उस पवित्र आश्रम को देखकर रघुकुल भगवान श्री राम और लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने महात्मा विश्वामित्र से यह बात कही, कस्यायमाश्रमः पुण्याकोन नस्मिन् वस्ते पुमान् भगवच्युतोमिच्छावः परमं कौतूहलं हीनौ। भगवान, यह किसका पवित्र आश्रम है और इसमें कौन पुरुष निवास करता है, यह हम दोनों सुनना चाहते। इसके लिए हमारे मन में बड़ी उत्कंठा है। तयोस्तद वचनम श्रुत्वा प्रहस्य मुनि पुंगवाम अब्रवीच्छूयताम राम यस्यायं पूर्वाश्रमः। उन दोनों का यह वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र हंसते हुए बोले, हे राम, यह आश्रम पहले जिसके अधिकार में रहा उसका परिचय देता हूँ, सुनो। कंदर्पो मूर्तिमाना शीतकाम इत्युच्यते बुधै
तपश्चन्तमहि स्थानम नियमेन समाहितम। विद्वान पुरुष जिसे काम कहते हैं वह कंदर पूर्व काल में मूर्तिमान था, शरीर धारण करके विचरता था। उन दिनों भगवान स्थाणु शो इसी आश्रम में चित्त को एकाग्र करके नियम पूर्वक तपस्या करते थे। कृतोद्वाहम तु देवेशम गच्छन्तम समरुद्गणम दर्श्यामा दुर्मेधा हूं कृतस्य महात्मना। एक दिन समाधि से उठकर देवेश्वर से उस मरुद्गणों के साथ कहीं जा रहे थे। उसी समय दुर्बुद्धि काम ने उन पर आक्रमण किया। यह देख महात्मा शिव ने अहंकार करके उसे रोका। अवध्या तस्य रुद्रेण चक्षु सा रघुनंदन व्यस्यन्त शरीरात् स्वात् सर्वगात्राणि दुर्मति। रघुनंद भगवान रुद्र ने रोष भरी दृष्टि से अवहेलना पूर्वक उसकी ओर देखा, फिर तो उस दुर्बुद्धि के सारे अंग उसके शरीर से जीर्ण शीर्ण होकर गिर गए। तत्र गात्रम हतम तस्य निर्दग्धस्य महात्मना आ शरीर कृता कामा क्रोधान देवेश्वरेण। वह दग्ध हुए मना कंदर्प का शरीर नष्ट हो गया। देवेश्वर रुद्र ने अपने क्रोध से काम को अंगहीन कर दिया। अनंग इति विख्यात दाम प्रभृति राघव साचांग विषयाम सेवान यत्रांगम सामुमोचान। राम तभी से वह अनंग नाम से विख्यात हुआ। हे राम तभी से वह अनंग नाम से विख्यात हो गया। शोभाशाली कंदर्प ने जहाँ अपना अंग छोड़ा था वह प्रदेश अंग देश के नाम से विख्यात हुआ। तस्यायमाश्रमः पुण्य तस्य मे मुनिया पुरा शिष्या धर्मवरा वीर तेषां पापम न विद्यते। यह उन्हीं महादेव का पुण्य आश्रम है। वीर मुनि लोग पूर्व काल में उन्हीं स्थानों के धर्मपरायण शिष्य थे, उनका सारा पाप नष्ट हो गया है। यहादरनीम राम वशीम शुभ दर्शनम पुण्यो सरितोर्मध्ये स्वस्थ दृश्यामहे वयम। शुभ दर्शन राम, आज की रात में हम लोग यहीं इन पुण्यशिला सरिताओं के बीच में निवास करें। कल सवेरे पार करेंगे, कल सुबह इन्हें पार करेंगे। अभिगच्छामहे सर्वे शुचिया पुण्यमाश्रमम् एवासा परो अस्माकं सुखं वश्यामहे निशाम्। स्नातास्य कतजप्याश्च उत हव्या नरोत्तम। हम सब लोग पवित्र होकर इस पुण्य आश्रम में चलें। यहाँ रहना हमारे लिए बहुत उत्तम होगा। नरश्रेष्ठ यहाँ स्नान करके जप और हवन करने के बाद हम रात में बड़े सुख से रहेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। तेषां संवदतां तत्र तपो दीर्घेन चक्षुषां विज्ञाय परम प्रीता मुनियो हर्षमागमन। वे लोग यहाँ वहाँ इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि उस आश्रम में निवास करने वाले मुनि तपस्या द्वारा प्राप्त हुई दूर दृष्टि से उनका आगमन जानकर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उनके हृदय में हर्ष जनित उल्लास छा गया।
आद्यपाद्यम तथा आतिथ्यम निवेद्य कुशिकात्मजे राम लक्ष्मणयों पश्चान् कुर्वन्नतिथि क्रियां राम लक्ष्मणयों पश्चान् कुर्वन्नतिथि क्रियां। उन्होंने विश्वामित्र जी को आद्य पाद और अतिथि सत्कार की सामग्री अर्पित करने के बाद श्री राम जी को और लक्ष्मण जी को भी आतिथ्य किया। राम और लक्ष्मण जी का भी आतिथ्य किया। सत्कारम सामनुप्राप्य कथाभिर्विञ्जयन् यथार्हं जपन संध्यामृष्यन्ते समाहिताम्। यथोचित सत्कार करके उन मुनियों ने इन अतिथियों का भांति भांति का की कथा वार्ताओं द्वारा मनोरंजन किया। फिर उन महर्षियों ने एकाग्र चित्त होकर यथावत संध्या वंदन एवं जप किया। तत्र वासिभिरानीता मुनिभिः सुव्रते सह न्यावसन् सुमुखं तत्र कामाश्रम पदे तथा। तदनंतर वहां रहने वाले मुनियों ने अन्य उत्तम व्रतधारी मुनियों के साथ विश्वामित्र आदि को शयन के लिए उपयुक्त स्थान में पहुंचा दिया। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले उस पुण्य आश्रम में उन विश्वामित्र आदि ने बड़े सुख से निवास किया। कथाभिरामो नृपात्मजौ रमयामा धर्मात्मा कौशिकौ मुनिपुंगवहम्। धर्मात्मा मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी ने उन मनोहर राजकुमारों का सुंदर कथाओं द्वारा मनोरंजन किया। धर्मात्मा मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी ने उन मनोहर राजकुमारों का सुंदर कथाओं द्वारा मनोरंजन किया। इत्यासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य बालकांडे त्रयोविंशो सर्गा। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित श्रावण आदि काव्य के बालकांड में 23वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम